जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा विज्ञान के अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के 7वें भाग को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र, आवर्धन तथा दर्पण सूत्र से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला जो टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र। तो हम लोग समझेंगे दर्पण सूत्र होता क्या है। तो देखिए, गोलीय दर्पण के बिंब दूरी यानी कि यू, प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी तथा फोकस दूरी यानी कि एफ के बीच के संबंध को एक सूत्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसी सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। अब देखिए, यह सूत्र निम्न है। देखिए, यह सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। देखिए, इसमें भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से है, u है बिंब की दूरी दर्पण से, और f जो है वो है उस दर्पण की फोकस दूरी है। देखिए, इस सूत्र में अगर कोई भी दो दिया गया हो, अगर v और u दिया गया हो, इससे f पूछे तो इस सूत्र की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। या अगर f दिया, या इसमें से अगर मान लीजिए f दिया गया हो और v दिया गया हो, इसकी मदद से हम लोग u निकाल लेंगे। अगर u और f दिया गया हो तो इन दोनों की मदद से हम लोग v निकाल लेंगे। यानी कि किसी भी दो दिया गया हो इसमें से दो का मान, तो इसकी मदद से हम लोग इस तीसरे का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आगे एक नोट दिया गया है। प्रश्नों का हल करते समय जब हम दर्पण सूत्र में u, v, f तथा r का मान रखते हैं तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग अवश्य करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी को पढ़ा था। तो देखिए, इस सूत्र का यूज करके हम लोग जब कभी भी आंकिक प्रश्न का हल करेंगे तो चिन्ह परिपाटी का अवश्य प्रयोग करेंगे। देखिए, चिन्ह परिपाटी क्या होता है। अवतल दर्पण के लिए जो u होता है यानी कि बिंब की दूरी, वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण के लिए भी क्या होता है, बिंब की दूरी ऋणात्मक होता है। क्योंकि बिंब क्या होता है, दोनों दर्पण से बाईं ओर होता है, और कोई भी वस्तु को अगर हम लोग दर्पण से बाईं ओर रखते हैं तो उसका मान हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। अब देखिए, आगे है भी यानी कि प्रतिबिंब दूरी। तो देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा। और उत्तल दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो देखिए, अवतल दर्पण जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी होता है जो ऋणात्मक होता है, और जब यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दूरी हम लोग धनात्मक लेते हैं। और देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, तो इसलिए हम लोग इसका जो प्रतिबिंब दूरी होता है हमेशा धनात्मक ही लेते हैं। अब देखिए, आगे एफ यानी कि फोकस दूरी। अब देखिए, फोकस दूरी जो अवतल दर्पण का होता है ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। देखिए, अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, यानी कि इसका मुख्य फोकस दर्पण से क्या होता है, दर्पण से बाईं ओर होता है, इसलिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो इस दर्पण से दाईं ओर होता है, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। आगे है आर यानी कि वक्रता त्रिज्या। ये अवतल दर्पण का ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का धनात्मक, यह भी वही कारण है, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होता है अवतल दर्पण का दर्पण से बाईं ओर होता है तो ऋणात्मक होगा, और उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या इससे दाईं ओर होता है तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए, यहाँ आगे फिगर दिया गया है एक अवतल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण का। यह देखिए, यहाँ P और F का जो दूरी होगा वो होगा फोकस दूरी होगा, और P और C यानी कि P और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो बीच का दूरी होगा वो हो गया इसका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए, अवतल दर्पण का दोनों क्या है, बाईं ओर है, तो इसको हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। और देखिए, उत्तल दर्पण में दोनों क्या है, यहाँ होगा P, और देखिए P और F यानी कि फोकस दूरी जो होगा P और F के बीच का, ये क्या है, दर्पण से दाईं ओर है, इसलिए धनात्मक होता है। और P और C का बीच का दूरी इसका वक्रता त्रिज्या होगा, इसके क्या है, दाईं ओर है, तो ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है आवर्धन। तो देखिए, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है और जो बिंब का ऊंचाई होता है उसी का हम लोग अनुपात निकाल लेंगे तो हमें आवर्धन प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज तथा बिंब की ऊंचाई h हो यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो आवर्धन हो जाएगा। इसको हम लोग स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो देखिए, m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h आई से और बटा में h ओ से बिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं, तो यानी कि m बराबर हो जाएगा h आई बटा h ओ। अब देखिए, जो आवर्धन होता है ये प्रतिबिंब दूरी, और देखिए जो आवर्धन m होता है बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से भी इसका एक संबंध होता है, ठीक है। तो देखिए, m बराबर h आई बटा h ओ तो होता ही है, और यही बराबर होता है माइनस v बटा u। यहाँ v जो है प्रतिबिंब दूरी है और u जो है ये है बिंब की दूरी। यहाँ देखिए, इसमें माइनस पहले से है, तो v का हम लोग अगर मान रखेंगे तो अगर v का मान माइनस हो तो उसमें माइनस लेंगे, इस माइनस को बाहर कर देंगे, और प्लस होगा
तो प्लस के साथ लेंगे, ये माइनस पहले से इसमें है। अब देखिए यहाँ जो है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो देखिए एचओ जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि बीम की ऊंचाई होता है, जो बीम होता है हमेशा क्या होता है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होता है। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होता है तो ये दोनों स्थिति में क्या होगा, धनात्मक ही होगा। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में जो हाइट ऑफ इमेज है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो जो इमेज बनता है हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब जो बनता है वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और देखिए आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बनता है, तो इसलिए क्या होता है, ये धनात्मक होता है। अब देखिए आगे एक नोट है, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है तथा आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। देखिए यानी कि अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक आ रहा है तो हम लोग समझेंगे कि जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक है, और अगर आवर्धन का मान धनात्मक आया है तो हम लोग समझेंगे कि जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी है। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि एम बराबर होता है एच आई बटा एच ओ, और एच ओ जो बीम की ऊंचाई है वो आभासी प्रतिबिंब हो या वास्तविक प्रतिबिंब हो, दोनों के लिए क्या होगा, धनात्मक ही होगा। और एच आई जो होता है आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस होता है, धनात्मक होता है, तो प्लस 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 ही होगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा तो आवर्धन प्लस में आएगा। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एच आई जो होता है ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक बटा यानी कि माइनस बटा प्लस जो होगा वो माइनस होगा। इस प्रकार से जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब हम लोग आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे। देखिए हमारा पहला जो आंकिक प्रश्न है वो है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। देखिए उत्तल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर जो दिया गया है 3 मीटर दिया गया है, तो उत्तल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है, तो इसको हम लोग प्लस 3 मीटर लिखेंगे। अगला, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो बस है वो दर्पण से कितना है, 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और बीम की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है तो इसको हम लोग -5 मीटर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ जो है वक्रता त्रिज्या आर बराबर +3 मीटर और बीम की दूरी यू बराबर है -5 मीटर। अब देखिए इसमें करना क्या है, हम लोगों को प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसको बताना है। तो इसको इसका मतलब हो गया कि हम लोगों को प्रतिबिंब दूरी निकालना है, भी निकालना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी भी बराबर वाट हो जाएगा, हम लोगों को निकालना है इसको। और आगे है प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब किस प्रकार का है, आभासी है या वास्तविक है, इसको बताना है, और इसका साइज भी ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग आवर्धन से साइज प्राप्त कर लेंगे, और आवर्धन अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, और धनात्मक आ जाएगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा। तो देखिए यहाँ मुख्य फोकस मतलब कि देखिए फोकस दूरी बराबर होता है, एफ बराबर क्या होता है, आर बटा में 2 होता है। देखिए आर था +3 मीटर, तो +3 मीटर बटा में 2 यानी कि +1.5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब हम लोग 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 1/u क्या था, इस बराबर के दाएं बाएं तरफ था, तो इसको हम लोग क्या प्लस में लिखे थे, और ये दाएं तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि -1/u हो जाएगा। अब देखिए आगे 1/v बराबर हो जाएगा 1/, अब देखिए एफ का मान यहाँ +1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर हम लोग लिख लेंगे, और माइनस 1/u है। अब देखिए यू का मान यहाँ -5 मीटर है, तो हम लोग यहाँ इसका मान क्या करेंगे, -5 लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/1.5। अब देखिए यहाँ माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, +1/5। अब हम लोग क्या करेंगे, 1.5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 1.5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 7.5, तो 1/v बराबर हो जाएगा बट्टा में 7.5, और 1.5 से 7.5 में भाग देंगे तो आएगा 5, और 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, प्लस है। तो देखिए अब है यहाँ 5 से 7.5 में भाग देना है, तो 5 से 7.5 में भाग देंगे तो आएगा 1.5, और 1.5 से इसे 1 में गुना करेंगे तो 1.5 ही रह जाएगा। अब देखिए आगे है 1/v बराबर हो जाएगा 5 + 1.5 यानी कि 6.5 हो जाएगा बटा में 7.5, ठीक है। और यहाँ से v बराबर हो जाएगा, देखिए 1/v बराबर है 6.5 बटा 7.5, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, v बराबर यानी कि v/1, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा आ जाएगा, 7.5 ऊपर चला जाएगा, 6.5 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग कटाएंगे तो आएगा +1.15 मीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। देखिए पीछे क्यों बनेगा, क्योंकि v का मान
प्लस में आ रहा है, यानी कि दर्पण से क्या होगा, पीछे बनेगा, यानी कि इसके दाईं ओर बनेगा। देखिए यही बात है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है। अब हम लोग आवर्धन निकाल लेंगे, तो देखिए आवर्धन बराबर होता है एच आई बटा एच ओ बराबर माइनस भी बटा यू, बराबर हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ भी क्या है, 1.15 आया, तो 1.15 इसमें माइनस वाले से था, और बटा यू देखिए था -5, तो यहाँ माइनस और माइनस दोनों कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसके बाद बचेगा 1.15 बटा 5। 1.15 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो आएगा +0.23, यानी कि जो 0.23 क्या होगा, आवर्धन का मान एम का मान होगा। अब देखिए आवर्धन का जो मान है एम का मान, वो एक से छोटा है, और एक से जब छोटा होता है आवर्धन का मान, तो जो प्रतिबिंब होता है वो बिंब से छोटा होता है, ठीक है। और एक से अगर बड़ा हो जाएगा आवर्धन का मान, तो प्रतिबिंब जो होता है वो बिंब से बड़ा होता है। और देखिए प्लस में, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आभासी है। तो देखिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा साइज में बिंब से छोटा, यानी कि 0.23 गुना है। अब आगे देखिए हमारा दूसरा अंकित प्रश्न है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अब देखिए जो साइज है बिंब का वो क्या है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि एच ओ हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में दिया गया है, तो हम लोग जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में ही होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे +4 सेंटीमीटर। अब आगे है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। और देखिए अवतल अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ एफ का मान क्या हो जाएगा, फोकस दूरी एफ बराबर -15 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे। देखिए प्रश्न में माइनस या प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है, हम लोग चिन्ह परिपाटी की मदद से इसमें माइनस या प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए आगे है, जो बिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको -25 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि ये दर्पण के सामने होता है, दर्पण के बाईं ओर होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। देखिए स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अगर पूछे पर्दा कहाँ रखा जाए, तो हम लोग इसके लिए प्रतिबिंब दूरी निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रतिबिंब दूरी जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर हम लोग पर्दा लगाएंगे तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसमें हम लोगों को भी निकालना है, तो प्रतिबिंब दूरी भी बराबर वाट लिख लेंगे। अब आगे है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन निकालते हैं, ठीक है। आवर्धन से हम लोगों को पता चलेगा कि आभासी है कि वास्तविक है, उसके बाद साइज निकालेंगे, आवर्धन हुई, आवर्धन से ही हम लोगों को साइज पता चल जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब साइज यानी कि हाइट ऑफ इमेज हम लोगों को निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर वाट लिख देंगे। अब हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/। अब देखिए 1/u इधर प्लस में, बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f - 1/u बराबर 1/। अब देखिए एफ यहाँ है -15 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 1/-15 माइनस 1/। अब देखिए यू भी जो है वो क्या है, -25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो बराबर हो जाएगा। देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, ऊपर हम लोग या नीचे लिख सकते हैं माइनस को, तो -1 के साथ -1/15 प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25 हो जाएगा। अब देखिए 1/v बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो देखिए हम लोग जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 75 होगा। तो 15 से हम लोग 75 में भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 से -1 में गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और 25 से 75 में भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा। तो -5 + 3 बटा 75 आया है, तो -5 + 3 यानी कि -2/75। अब देखिए 1/v बराबर इतना आया है, तो हम लोग v बराबर लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, 75 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, माइनस था तो माइनस रहेगा, और 2 से 75 घटाएंगे तो -37.5 सेंटीमीटर आया है। यहाँ देखिए v का मान आया -37.5 सेंटीमीटर। v माइनस में इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, ठीक है, यानी कि दर्पण के सामने, दर्पण के आगे बन रहा है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए, प्रतिबिंब वास्तविक है। इतनी दूरी पर हम लोग पर्दा रखेंगे तो क्या होगा, वहीं पर पर्दा पर ही क्लियर प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि ऋणात्मक भी का मान आया है। अब देखिए हम लोग आवर्धन निकालेंगे, तो देखिए आवर्धन बराबर होता है एच आई बटा एच बराबर -v/u। अब देखिए एच आई बराबर हो जाएगा
एच ओ जो है इधर आएगा, इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो v इंटू एच ओ हो जाएगा, v गुना एच ओ हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस रहेगा इधर, तो माइनस v इंटू एच ओ बटा यू बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये माइनस था, अब यहाँ क्या है -37.5। देखिए v का मान कहाँ है, देखिए v का मान यहाँ है -37.5 आया है, तो v को हम लोग -37.5 इंटू जो एच ओ है यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, देखिए यहाँ +4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसका मान +4 सेंटीमीटर लिखेंगे, +4 लिखेंगे। अब देखिए बटा में नीचे क्या है u, तो देखिए u यहाँ -25 सेंटीमीटर है, यहाँ u क्या है -25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ जो माइनस था ये वाला माइनस, और u वाला यहाँ जो 25 के साथ माइनस था ये दोनों कट गया है, ठीक है। अब बचा -37.5 इंटू 4, तो -37.5 से 4 में गुना करेंगे तो आएगा -150, बटा में है 25, तो देखिए -150 को 25 से हम लोग भाग देंगे तो -6 आएगा। अब देखिए यहाँ आवर्धन का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। अगर देखिए आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, और धनात्मक आता है तो सीधा हो जाता है। तो देखिए प्रतिबिंब उल्टा आवर्धित, देखिए आवर्धन का मान क्या है, इसका जो आंकिक मान है तो ये क्या है, एक से बड़ा है, ठीक है। देखिए आवर्धन का मान देखने के लिए हम लोग मतलब कि प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है ये पता करते हैं कि आवर्धन जो है 0 से बड़ा है या छोटा है। देखिए -6 0 से तो छोटा है, लेकिन हम लोग इसके आंकिक मान को देखते हैं, माइनस या प्लस को नहीं देखते, इसको हम लोग 6 समझेंगे, ठीक है। तो जो 6 है वो क्या है, एक से बड़ा है, तो ये क्या होगा, आवर्धित होगा, यानी कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। तो देखिए आवर्धित है तथा इसका साइज 6 सेंटीमीटर है। इस वीडियो में इतना ही, और इसी वीडियो के साथ हमारा जो प्रकाश का परावर्तन है ये खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे से प्रकाश का अपवर्तन, इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है, उसको हम लोग शुरू करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।